तो अब एक्सरसाइज 2.5 करते हैं हम। तो 2.5 में सबसे पहले जो इमेजनरी पार्ट दिए हुए हैं जैसे एओटा की पावर 7, एओटा 50, इनको हमने नॉर्मलाइज करना है इसमें फार्मूला पुट करके। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ना हमने कंजुगेट वगैरह फाइंड करना है कि इसको माइनस से कंजुगेट भी हम पढ़ चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें रियल इमेजनरी पार्ट अलग करना है। जैसे 1 प्लस एओटा है तो 1 इसका रियल पार्ट है और एओटा जो इमेजनरी पार्ट है। अब क्वेश्चन 2 को देख लें, इसमें -1 + 2 एओटा है, तो ये पूरा एक नंबर है। ठीक है, तो इसको -1 इसका रियल पार्ट है और 2 एओटा जो है इमेजनरी पार्ट है। मज़ीद कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि हम इजीली क्वेश्चन नंबर 1 एवेलुएट इसको सॉल्व करें। ठीक है ना, तो अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमें पता हो कि जो जो भी कम्प्लेक्स नंबर होता है हमारे पास, उसके वो तब कंप्लीट होता है जब उसके दो पार्ट हों। जैसे मैं कहता हूँ 8 है, अगर कोई मुझसे पूछे 8 इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, मैं कहूँगा नो, सिंपल 8 इज़ नॉट अ कम्प्लेक्स नंबर। अगर ये ऐसे हो 8 प्लस एओटा, तो मैं कहूँगा यस, दिस इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। पहले तो ये पता हो आपको कि एओटा नंबर के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, जी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे रियल नंबर थे हमारे पास या दूसरे बहुत से नंबर थे। तो इससे आगे चलते हैं। अब जैसे एओटा है हमारे पास, जैसे मेरे पास कहता हूँ कि एओटा की पावर 5 है, इसको मैंने सॉल्व करना है। इमेजनरी पार्ट है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ कि इसको मैं नॉर्मलाइज फार्मूला पुट करके एओटा स्केयर बनाना है मैंने। अब मेरे पास 5 है, ठीक है ना। अब देखो कि मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो स्केयर प्रॉपर स्केयर बन जाए। अब 5 प्रॉपर स्केयर नहीं बन सकता, ठीक है, तो हम इसको तोड़ लेते होते हैं। जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, इसको मैं लिख सकता हूँ एओटा की पावर 3 इंटू एओटा स्केयर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एओटा की पावर 4 इंटू एओटा की पावर 1 या एओटा, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो जैसे मर्जी आप इसको लिखें और उसको आप सॉल्व करें, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं उमूमन के जो है ना मैक्सिमम उसको ऐसे तोड़ें कि स्केयर बन जाए। अब जैसे एओटा की पावर 4 है, ठीक है, ये 2 का स्केयर है, तो हमारा यहाँ पे जो इसको सॉल्व करने का जो हमारा यहाँ पे मकसद है वो पूरा हो जाता है। जैसे अगर इस एओटा 5 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ एओटा की पावर 4 इंटू एओटा। ठीक है, अब इसमें एओटा स्केयर इसको मैं करूँगा, सॉरी इसको टी नहीं बनाना, इसको बल्कि एओटा ही लेने देना है। एओटा जो है वो, इसके बाद मैं क्या करूँगा, एओटा एओटा की स्केयर का स्केयर इनटू एओटा। अब क्या करूँगा मैं, अब एओटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के। ये इसको मैंने कहा जी -1 का स्केयर। एओटा की जगह, एओटा स्केयर की जगह मैंने -1 पुट कर दिया क्योंकि वो फार्मूला है। मैंने इसको बनाना ही कोशिश करनी है एओटा स्केयर। एओटा स्केयर की जगह मैंने पुट कर दिया -1, ठीक है ना। तो ये स्केयर ऊपर वाला इधर आ गया इनटू एओटा। अब अगले स्टेप में जाके फिर -1 का स्केयर अगर करें तो इसका मतलब है कि -1 को 2 टाइम लिखेंगे, -1 इंटू -1, तो ये +1 ही बनेगा, माइनस माइनस से प्लस। ठीक है, 1 1 टाइम 1, ठीक है, तो ये हो गया 1 इंटू एओटा। तो इसको मैं 1 लिखूं या ना लिखूं, 1 एओटा भी इसका आंसर आ सकता है, 1 एओटा इसका आंसर आ गया। सिंपल एओटा भी कह सकता हूँ, एओटा। तो ये देखें, एओटा की पावर 5 मैंने सॉल्व कर ली, उसको मैंने तोड़ लिया। आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसको तोड़ सकते हैं स्केयर बना के, यानी कि आप देखेंगे 5 के अंदर वो कौन सा नंबर है जो अगर मैं 2 की पावर उसको बनाऊं तो वो, जैसे 2 की पावर मैं 2 करता हूं तो वो 4 के बराबर है। एक जो बचा उसमें से उसको मैंने 1 अलहदा कर लिया, एओटा 1 अलहदा कर लिया। एक दो और एग्जांपल देखते हैं इसमें कि कैसे आप सॉल्व करते हैं इसको। अब मैं एक और नंबर लेता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ ना एओटा की पावर मैं 12 कहता हूँ। अब इसमें मैं देखूंगा कि जैसे एओटा स्केयर मैंने बनाना है, एओटा स्केयर। अब तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि एओटा की जो स्केयर है, ठीक है, इसको मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए। डेफिनेटली 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 टू द 12।
ठीक है, जब ब्रैकेट लगी हो तो इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता हो 6 टू द 12। तो अब ये हमारे पास सॉल्व हो गया है सीधा सीधा कि एयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 की पावर 6। तो 6 टाइम जब -1 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये एयोटा की 12 किसके बराबर हमने सॉल्व किया तो 1 आ गया। ये इस तरह आपने अब सॉल्व करना है इसको। ये ये तो मेरे पास 6 टू द 12 मैंने कर लिया ना। अब लेट से मेरे पास एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैं कहता हूँ एयोटा की पावर मेरे पास है 13 है। अब 13 ये कोई 2 का स्केयर नहीं बन सकता, अगर 14 होती तो वो हो जाता। तो मैं इसको पहले करूँगा एयोटा की पावर 12 बना लूँगा इनटू एयोटा की पावर 1। अब क्या मेरे लिए सॉल्व करना इजी हो गया, स्केयर से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वो हो जाएगा जैसे एयोटा स्केयर की पावर 6, ठीक है, इनटू एयोटा। अब क्या होगा कि ये हमने 6 के साथ तो पहले सॉल्व किया है, ठीक है। अब जैसे मैं कहता हूँ कि इसकी एयोटा की स्केयर की जगह -1 पुट कर दिया। हमने इन क्वेश्चन में स्केयर बनाने की कोशिश करना है आले को ना, ताकि हम -1 पुट कर सकें इनटू पावर 6 इनटू एयोटा। अब आपको पता है कि इसके ऊपर ये जो पावर है ये इवन है। मैंने आपको बताया था जब इवन होगी 1 को तो 1000 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करें 1 ही रहेगा, तो इसमें पॉजिटिव 1 आएगा, ये 1 आ गया, ठीक है। एयोटा 1 की -1 की पावर 6 +1 आया इनटू एयोटा। तो आखिर में क्या होगा, एयोटा आंसर आ गया। 1 से मल्टीप्लाई हम 1 लिखते नहीं है अमूमन। अब इसको फिर देख लें, बेशक ये कि देखें ना, -1 था, -1 मल्टीप्लाई बाई -1, -1, -1, -1, और ये कितने हो गए, 5 हो गए, और मल्टीप्लाई -1। अब देखें ना, 1 माइनस के साथ प्लस बना, फिर प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस, फिर माइनस प्लस के साथ माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस के प्लस माइनस के साथ माइनस, और माइनस माइनस के साथ प्लस, ठीक है। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 नहीं 7 हो गए। ये देखें 6 टाइम ये यहाँ पे प्लस ही आ गया, और 1 1 ही रहा। तो आप देख लें कि यानी जब तक 1 इवन रहेगा, जुफ्त रहेगा, तो आप माइनस जितनी दफ़ा मर्जी माइनस ले लें आपका पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। 1 को जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई करें 1 ही रहेगा। तो ये आपको समझ आया मैंने कैसे किया, क्योंकि 13 देखें ना, 13 था ना, तो मैंने जब एयोटा स्केयर यहाँ पे किया, एयोटा स्केयर को मैं देखें 6 के साथ किया, तो मैंने मैक्सिमम लेवल पे हम ले जाते हैं 13। अब इसके अलावा ना कोई एक बड़ी सी एक एग्जांपल लेते हैं कि आप बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी एयोटा अगर पावर की शक्ल में आ जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं बड़ी सी कोई। मैं कहता हूँ जी कि मैं कहता हूँ एयोटा की पावर मैं कहता हूँ कि 110 आ जाती है लेट से, ठीक है, 110, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा, पहले एयोटा स्क्वायर करूंगा, आप साइड पे इसको कर लें। 2 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 110 आए, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 50 से करते हैं तो 100 आता है, 55 से करें तो 1010 आता है, 110 आता है ना, 110। तो आप इसको एयोटा स्क्वायर की पावर 55, ठीक है। अब एयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। अगले स्टेप में -1 पुट कर दिया तो की पावर 55, यानी 55 दफ़ा लिखेंगे जब आप, तो 55 टाइम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 1 ही रहेगा रिजल्ट, ठीक हो गया। और माइनस करेंगे जब, तो माइनस, अब ये क्या है, ऑड है, इवन नहीं है, 55 ऑड नंबर है, तो माइनस लगा लें सिंपली। ये देखें सॉल्व हो गया। अब अगर मैं कहता हूँ कि एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैं कहता हूँ एयोटा की पावर 109 है, ठीक है। तो अब इसमें देखें कि हम देखेंगे कि पहले एयोटा स्केयर लिखेंगे, ठीक है। अब देखें एयोटा स्केयर कर दिया मैंने, स्केयर 2 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 109 आ जाए आपके पास। तो अगर आप 50 से करते हैं देखें तो क्या आता है, या 109 को आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं तो आपके पास नंबर आ जाता है। तो 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है, और मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 54 से, तो ये आता है 108, फिर भी एक बच जाता है, ठीक है ना। तो आप या फिर सिंपली इसको ये करें, 109 को आप डिवाइड करें 2 से। 2 से क्यों कर रहे हैं कि हमने उसका स्केयर को कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करना है ना। 2 5 द 10, 9 बचा, तो 2 4 द 8,
तो एक बच जाता है, एक बच गया ना नीचे। तो आप इस एओटा को आप कर सकते हैं 54 टाइम, ठीक है ना। तो आप इसको एओटा की पावर 1081 कर लें, एओटा की पावर 1081 बना लें इनटू एओटा की पावर 1, ठीक है। 108 का 54 टाइम हो जाएगा ना, एओटा स्केयर की पावर 54 इंटू एओटा की पावर 1। अब ये एओटा की पावर पुट कर दें -1 की पावर 54 इंटू एओटा। तो अब 54 टाइम जब -1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्योंकि ये इवन है ना नंबर, ऑड नहीं है, तो इवन में पॉजिटिव रिजल्ट आता है, ये 1 ही आएगा रिजल्ट, 1 इंटू एओटा। तो एओटा इसका आंसर आ जाएगा 109 का, देखें, और 110 का, ये देख लें आप। मैंने अब इसको भी ऊपर वाले क्वेश्चन को देखें, इसको तोड़ कैसे सकते हैं। जब आप 110 को 2 से डिवाइड करेंगे, 110 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 द 10, ठीक है, 1 बचा 0, 2 5 द 10, ये 55 आ गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ये नहीं, ये तो पूरा इसका 2 के साथ 55 को मल्टीप्लाई करें तो 110 आता है। यानी इस तरह से आपने इनको सॉल्व करना है। यहाँ पे 109 था, तो 109 को ये 54 और एक बच गया रिमाइंडर, तो एक मैंने इलादा कर लिया, 108 इंटू 1। अब समझ में आया आपको। कोशिश करें, जैसे ये इवन नंबर रहेगा ना, इसकी पावर इवन हमेशा 2 से उसका मल्टीप्लाई होके कोई ना कोई नंबर आ जाता है। तो होपफुली आपको ये समझ आया काफ़ी। अब ज़रा कुछ क्वेश्चन करते हैं आगे। अब इसको ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2.5 का, एओटा की पावर 7, एक ये पार्ट करते हैं पहला। तो एओटा की पावर 7 इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने इसको बनाना है स्केयर, ठीक है ना, हमें अब पता चल गया है स्केयर बनाना है। तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 के साथ करते हैं तो 6 आता है और 1 बच जाता है, इसलिए हम इसको डिवाइड कर लेंगे 2 हिस्सों में, एओटा की पावर 6 एंड इंटू एओटा की पावर 6 इंटू एओटा। ये हमने 6 क्यों बनाया, क्योंकि 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है, 3 को तो 6 आता है, क्योंकि हमने 2 क्यों करना है, क्योंकि स्केयर बनाना है एओटा का, ठीक है। तो 1 बच जाएगा, 1 एओटा हमने इलादा कर लिया, यानी एओटा 7 को हमने एओटा 6 इंटू एओटा 1 बना लिया, हम कर सकते हैं। अब आगे इसमें वेरियस पुट कर दी, मैंने कहा कि एओटा स्केयर बना दिया मैंने, की पावर क्या हो जाएगी, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आए 3 के साथ इंटू एओटा। फिर अब एओटा स्केयर की वैल्यू क्या है, -1, वो हम पुट कर देंगे, -1, ठीक है, की क्यूब, ठीक है, इंटू एओटा। अब क्योंकि क्यूब है 3 टाइम है, तो मल्टीप्लाई 1 को आपस में करेंगे -1 को, तो -1 ही रहेगा इंटू एओटा। तो जब -1 हम लिखते नहीं है अमूमन, तो माइनस एओटा हो जाएगा 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा, तो -एओटा इसका आंसर आ गया। एओटा की पावर 7 हमारा पार्ट 1 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। ये आपको समझ आया कैसे किया मैंने। सिमिलरली हम अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, एओटा की पावर 50। अब 50 हमें नज़र आ रहा है सीधा सीधा कि ये हम 2 की पावर 25, अगर 2 को मल्टीप्लाई करें 25 के साथ तो 50 आता है, तो हमें इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैंने इसको तोड़ लिया था पिछले क्वेश्चन को, एओटा की पावर 6 और 1, तो हम सिंपली सीधा ही इसमें करेंगे एओटा की पावर, एओटा स्केयर बना के बाहर हम लिख देंगे 25 टाइम्स, यानी कि उसको करें। तो अब एओटा स्केयर की वैल्यू क्या है, -1 की पावर 25, क्योंकि पावर ऑड है ना, इवन नहीं है, तो माइनस में रिजल्ट आएगा, ठीक है। -1 को भले आप 25 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करें, तो 1 को 25 दफ़ा करें तो 1 ही रहेगा, तो ये 1 ही रहा, और -7 लगा दिया। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ऑड था। हमने आगे पीछे देखा कि कोई भी नंबर हम प्लस माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो जब तक इवन रहते हैं तो प्लस रिजल्ट रहता है, और जब ऑड होते हैं तो हमारा रिजल्ट माइनस में रहता है। तो ये ऑड है इसलिए माइनस में है, ठीक है। तो अब इसमें भी 2 की पावर 3 थी, 3 क्या थी, ऑड थी, ठीक है ना, तो इवन नहीं थी, तो इसलिए हमने ये -1, इस क्वेश्चन में भी माइनस एओटा यहाँ पे जवाब आया, ठीक है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि ये माइनस एओटा में क्यों जवाब आप लेके आते हैं, इसको माइनस एओटा को आप 1 क्यों नहीं बनाते। तो
हमें क्योंकि इमेजनरी पार्ट रखना होता है, ये क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर है, तो हमको